डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, इसको बोलते हैं प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ये बनता कैसे है और इसके सारे क्वेश्चन आप लगाओगे कैसे, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा एकदम बेसिक से। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवकलन, फिर पढ़े समाकलन। समाकलन पूरा नहीं कर पाया, बीच में छूट गया क्योंकि मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था, तो ऐसे में समाकलन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी पहले हम लोग प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन होता कैसे है, क्या होता है, ये बनता कैसे, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके सवाल कैसे लगते हैं, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते शुरुआत करते हैं प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन से। देखिए, ये है प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, तो होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो होता है सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा। ये जो 6 के 6 ना, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, यानी इसी के उल्टे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन। अब ये उल्टा कैसे होता है, तो अभी आप समझोगे कि साइन का उल्टा हो सकता है 1/sin थीटा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचो कि कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा 1/cos थीटा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेन का उल्टा क्या 1/tan थीटा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इन 6 का उल्टा पढ़ना है, और इन 6 का जो उल्टा होता है उसी को बोलते हैं प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन। ये जो पढ़ रहे हो ये है त्रिकोणमितीय फलन, और ये भी है त्रिकोणमितीय फलन, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू होगी सेक थीटा, इसकी वैल्यू होगी कॉट थीटा। तो ऐसे में ये कोई त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो क्वेश्चन इज दैट कि जो प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम त्रिकोणमितीय फलन में, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, अब अगर मैं कह दूं साइन थीटा का होल इनवर्स, तो इसका क्या मतलब होता है, वी नो दैट कि जब ये नीचे से ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है तो जो पावर होता है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे ये अगर नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/sin थीटा, ऊपर यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा इनवर्स बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। अगर मैं कह दूं cos थीटा इनवर्स, तो इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। मैं कह दूं tan थीटा इनवर्स, तो इसका मतलब होता है 1/tan थीटा। तो ऐसे में अगर ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी है, ये भी है। और ऐसे में देखिए साइन थीटा इनवर्स की वैल्यू 1/sin आई, 1/sin माने क्या, कोसेक थीटा। तो ऐसे में ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये उल्टा क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा कैसे मिलता है प्रत्य त्रिकोणमितीय फलन, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो आप ध्यान से, जैसे ये है साइन, है ना, तो साइन के यहाँ पे जो लिखा होता है ना, वो कोई ना कोई कोण होता है। ये साइन थीटा जो आपको दिख रहा है ये कोण है, कोसेक जो थीटा दिख रहा है ये भी कोण है, जो सेक थीटा दिख रहा है ये भी कोण है, और ये जो सेक थीटा दिख रहा है ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। यानी त्रिकोणमितीय फलन में जो साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट के जो बगल में होता है ना, वो कोण होता है, और जो बराबर आता है वो बराबर एक संख्या आती है। आप इस चीज को बहुत ही ध्यान समझिएगा। आपको ये जो पॉइंट है बहुत छोटी लग रही होगी, पर एक्चुअली में ये पॉइंट छोटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है, साइन कोस टेन कोस कुछ भी रहे, तो यहाँ पे जो होता है वो कोण होता है, बट यहाँ पे जो आता है वो एक संख्या होती है, इसको नंबर कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज यहाँ से वहां चली जाए ना, तो वो उल्टी हो जाती है। जैसे
जब ये चीज वहां जाएगी तो यहाँ पे कोण का कोण रह जाएगा, और बराबर ये चीज वहां जाएगी तो ये हो जाएगी साइन, यहाँ पे एक है ना तो उधर जाएगी तो साइन इनवर्स साइन -1 हो जाएगी, यहाँ पे प्लस उधर जाएगी -1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो गया संख्या। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलन। जैसे साइन है ना, साइन, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो पावर चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन का उल्टा मतलब ये, और इसका मतलब ये है प्रति त्रिकोणमितीय फलन। जैसे मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का उल्टा 1/cos, और यहां पे ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। ये है प्रति त्रिकोणमितीय फलन। मैं कह दूं tan, tan का उल्टा क्या हो जाएगा 1/tan का उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा हो जाएगा 1/tan, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि यहां पे 1 है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये है प्रति त्रिकोणमितीय फलन। sec का उल्टा हो जाएगा sec इनवर्स, cosec का उल्टा हो जाएगा cosec इनवर्स, और cot का उल्टा हो जाएगा cot इनवर्स। तो ये जो आपको छो के छो दिख रहे हैं ये है प्रति त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, लेकिन यहां पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो साइन इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स है ये, अगर ये जो साइन इनवर्स दिख रहा है, अगर मैं कह दूं साइन इनवर्स थीटा, तो इन दोनों और इनमें जमीन व आसमान का अंतर है। इसका मतलब ये होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरे का पावर है, इसका मतलब सिर्फ साइन उल्टा है। इसका ये मतलब है कि पूरा उल्टा है, इसका मतलब ये सिर्फ साइन उल्टा है। तो कभी भी आप इसको और इसको समझने में गलती नहीं करोगे। कॉस थीटा का इनवर्स ये अलग चीज है, लेकिन कॉस इनवर्स थीटा ये अलग चीज है। tan थीटा का इनवर्स ये अलग चीज है, लेकिन tan इनवर्स थीटा ये अलग चीज है। ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। देखो, जब भी साइन के साथ, कॉस के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, कोड के साथ, इन सभी के साथ अगर कोड है, कोड है, तो आप समझ जाओ कि ये त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन जब भी आपको साइन, कोसेक, सेक, कोसेक, कॉट, इन लोगों के साथ आपको एक संख्या मिल जाए ना, एक संख्या नजर आए, तो समझ जाओ वो प्रति त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे मैं कह दूं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो यहां पे देखो साइन के साथ क्या है, एक कोण है, तो जब साइन के साथ कोण रहेगा तो वो है त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन अगर हम साइन को उधर भेज दें तो ये 30 तो रह जाएगा, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ऐसे में ये जो है, देखो इसके बगल में क्या है, संख्या है, तो ये त्रिकोणमितीय फलन नहीं बल्कि ये प्रति त्रिकोणमितीय फलन है। क्योंकि जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये साइन 1 उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसको बोलेंगे साइन और इसको बोलेंगे साइन इनवर्स, तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये है प्रति त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखो, इन 6 में किसी को भी ले सकते हो, मैं साइन के एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। साइन त्रिकोणमितीय फलन में यहां पे कोण होता है और यहां पे क्या होता है, संख्या होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। अगर साइन को उधर भेज दो तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यहां पे संख्या आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, कोण। तो त्रिकोणमितीय और प्रति त्रिकोणमितीय को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि साइन के जस्ट बगल में क्या होता है, कोण होता है, लेकिन इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के बगल में क्या होता है, कोण और बराबर संख्या होता है। लेकिन प्रति त्रिकोणमितीय फलन के बगल में संख्या होता है, बराबर कोण होता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब बात आती है प्रश्नावली लगाने की। तो जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है, यानी जो हमारी पहली प्रश्नावली है, वो बिल्कुल बेस्ड है मुख्य मान पर। जैसे जो साइन होता है ना, साइन इनवर्स, जैसे साइन थीटा का क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जो साइन थीटा होता है उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि मुख्य मान क्या होता है। अगर आप मुख्य मान समझ गए तो जो पहली प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखो, ये जो साइन दिख रहा है, साइन जो थीटा है, इसका कुछ मैक्सिमम मान होता है और कुछ मिनिमम मान होता है। तो साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1, और साइन की जो सबसे कम वैल्यू होती है वो -1 होती है। इट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो साइन होता है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू +1,
सबसे कम वैल्यू -1, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, यानी -1 और +1 के बीच में जितने भी लोग आएंगे उसमें क्या होती है साइन की वैल्यू। जैसे अगर हम एक ऐसे रेखा बनाएं तो बीच में क्या होता है 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे जाता है अनंत तक। इधर आओगे तो -1 फिर -2 आता है अनंत तक। तो ये देखो ये -1 है और ये +1 है, तो -1 और +1 के बीच में साइन की वैल्यू होती है, तो इसको बोलते हैं साइन का मुख्य मान। समझ में आ रहा है? साइन थीटा की वैल्यू या साइन थीटा का मान किसके किसके बीच में होता है, अगर ये पता करना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि साइन की सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे अधिक वैल्यू क्या है। सबसे कम वैल्यू सबसे अधिक वैल्यू के बीच का जो मान होगा ना वही उसका मुख्य मान कहलाएगा। तो साइन का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है -1 से +1 के बीच में, यानी -1 होता है और ये क्या होता है +1 होता है, इनके बीच में होता है तो लगा देते हैं बंद अंतराल। अब देखो ये बंद अंतराल है, इसका क्या मतलब है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में बंद अंतराल और खुले अंतराल की चर्चा की है, फिर भी अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप इसी को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे हल्का चर्चा कर ले रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ 5 और 10 मैं लगा दूँ यहाँ पे बंद अंतराल, तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब होता है 5 से 10 के बीच में जितने भी लोग हैं सारे लोग, 5, 6, 7, 8, 9। बंद अंतराल का मतलब यह होता है कि 5 से लेकर 10 तक के बीच में जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे लोग हैं, और उसके साथ साथ ये 5 भी शामिल है और ये साथ साथ ये 10 भी शामिल है। ये बंद अंतराल का मतलब होता है कि 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, उसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे लोग शामिल है। लेकिन अगर खुला अंतराल होता है, मैं कह दूं 5, 10, तो खुला अंतराल को आप ऐसे भी बना सकते हो, और या तो चाहो आप ऐसे बना सकते हो 5, 10 और खुला अंतराल ये भी है, दोनों एक का एक ही मतलब है। इसका ये मतलब होता है कि 5 से 10 के बीच के लोग तो हैं, पर 5 और 10 शामिल नहीं है, मतलब 6 से लेकर 9 तक लोग हैं लेकिन 5 और 10 शामिल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही जब साइन का मुख्य मान होता है तो साइन इनवर्स का भी मुख्य मान होता है। ध्यान दो, पहले अगर साइन थीटा का मुख्य मान देखो ये संख्याओं में आ रहा है, तो जाहिर सी मतलब है इनवर्स का जो मुख्य मान आएगा वो आएगा कोणों में आएगा। तो यहां पे मैं ये बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, फटाफट मैं आपको मुख्य मान बता देता हूं। और मुख्य मान अगर आप लगा ले गए, मतलब समझ गए, तो जो पहली प्रश्नावली उसको आप बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं मुख्य मान। मेरे हिसाब से आपको मुख्य मान समझ में आ गया होगा। मुख्य मान क्या होता है, तो किसी भी फलन का सबसे न्यूनतम मान सबसे मैक्सिमम मान के बीच का जो एक गैप होता है ना, जैसे मान लो ये मार्कर है ना, तो मार्कर का सबसे निम्नतम मान क्या है, ये नीचे वाला है। सबसे हाईएस्ट मान क्या है, ये ऊपर वाला है। तो ऊपर और नीचे के बीच में जितने भी मान हैं उसको बोलते हैं मार्कर का मुख्य मान। मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले सबसे निम्नतम मान निकालो, सबसे अधिकतम मान निकालो, उसके बीच के जितने भी मान है उसका मुख्य मान कहलाता है। फटाफट मैं बताता हूं, देखो साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स जो भी रहे, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच। बस यहां पे आपको थोड़ा बकवास लग रहा होगा, पर आप यहां पे समझ जाओगे तो आप प्रश्नावली को लगा सकते हो। यानी साइन का जो मुख्य मान है वो है -90 से +90 के बीच में। ये पॉइंट आप नोट कर लो कि जो साइन इनवर्स है इसका जो मुख्य मान होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। ठीक है, यानी जब भी आप सवाल लगाओगे तो आप ये चीज हमेशा नोट किए रहोगे कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू लेके आनी है वो -90 से +90 के बीच में लेके ही आनी है, उसके पहले उसके बाद में नहीं लेके आनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉस इनवर्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से पाई के बीच में। देखो ये बंद अंतराल लगा, इसका मतलब -90 भी शामिल है, +90 भी शामिल है, उसके बीच के भी सारे लोग शामिल है। यहां पे बंद अंतराल है, 0 से लेके 180 के बीच में वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की। अगर उसके पहले की वैल्यू आई उसके बाद की वैल्यू आई तो वो कॉस इनवर्स का मुख्य मान नहीं होगा। फिर चलते हैं tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का मुख्य मान यही होता है -π/2 से +π/2 की ओर, लेकिन ये खुले अंतराल में होता है, यानी -90 से +90 के बीच में होता है tan इनवर्स का मुख्य मान, लेकिन -90 और +90 नहीं होता बल्कि इसके बीच में होता है, ये खुला अंतराल है। अब चलते हैं कोसेक इनवर्स का, देख लेते हैं कि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है। तो कोसेक इनवर्स का मुख्य मान यही होता है, -90 से लेकर के +90 के बीच में ही होता है। आप ऐसे याद करोगे ना तो ये आपको समझ में आ रहा आएगा, लेकिन ये जो पाई वाला है ये थोड़ा माइंड में नहीं फिट होता है, तो आप ऐसे ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन इसमें एक लोग नहीं होते हैं, इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता है।
-90 से +90 के बीच में अगर जीरो को निकाल दिया जाए तो बाकी जितने भी मान बचेंगे सारे कॉस इनवर्स के मुख्य मान होते हैं। वैसे अगर हम बात करें सेक इनवर्स के मुख्य मान का, तो जो कॉस इनवर्स का मुख्य मान होता है वही सेक इनवर्स का मुख्य मान होता है, यानी क्या 0 से 180 पूरा होता है सेक इनवर्स का मुख्य मान, लेकिन 90 नहीं शामिल होता है। तो 90 को निकाल दो तो 90 को निकाल दिया गया। बाकी बात आती है कॉट इनवर्स के मुख्य मान की, तो कॉट इनवर्स का मुख्य मान 0 से 180 के बीच में होता है, लेकिन खुले अंतराल में होता है, मतलब 0 180 शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने मुख्य मान बताए गए हैं ये आप मुख्य मान फटाफट याद कर लो कि साइन का मुख्य मान इसके बीच में, कॉस का इसके बीच में, टेन का इसके बीच में, कोसेक का इसके बीच में, सेक का इसके बीच में और कॉट इनवर्स का इसके बीच में होता है। अगर आप ये समझ गए तो जो प्रश्नावली 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल समझा के बता देता हूं, फिर आप जो प्रश्नावली 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप लगाओगे। लग गया तो ठीक है, नहीं तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चनों का अच्छे से। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि साइन इनवर्स -1/2, मैं कह दूं इसका मुख्य मान निकालो। मैं कह दूं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालो। तो देखो जब भी मैं मुख्य मान पूछूं ना तो बराबर आप कर दो, बराबर किसी कोण के मान लो, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स यानी प्रतित्रिकोणमितीय फलन है तो यहां पर एक संख्या तो दी ही रहेगी, तो बराबर तो कोण होगा ना, ये बात तो हमको मालूम ही है। तो ये देखो संख्या बराबर कोई कोण मान लो, यहां पे थीटा मान लो। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी ऐसा देखो, ऐसा जब भी आपको मिले तो आप थीटा मान सकते हो, इसलिए मान सकते हो क्योंकि बराबर कोण होता ही है इसके। ये साइन जाएगा उधर तो हो जाएगा क्या साइन थीटा, और बराबर ये उधर जाएगा -1/2। इसमें आप देखो कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हो गया साइन 30, पर यहां पे माइनस यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये जो -30 है वो क्या साइन के मुख्य मान में है। साइन का मुख्य मान क्या है -90 से +90 के बीच में। देखो -90 से +90 के बीच में क्या -30 है, तो देख लो। देखो आपको तो देखना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो 90 रुपया, अरे -90 माने क्या 0 से छोटा, मैं आपको इसे बना के दिखा देता हूँ। ये बीच में 0 रुपया तो -10 -20 -30 -40, तो -90 इधर कहीं आएगा, तो -90 और +90 उधर कहीं आएगा, तो -30 देख लो इसी के बीच में है। तो कहोगे हाँ, ध्यान दो पहले, अगर ये वाला इस साइन के अंतराल में है तो ठीक है, तो कहोगे कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, या ऐसे काट दो, काटोगे नहीं पर कहोगे तुलना करने पर, तुलना कर दोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, और ये जो -30 आया वही हो गया इसका मुख्य मान, क्योंकि इसको आपने थीटा के बराबर माना और आपने इसी का मान निकाल दिया, तो इसका मान निकाला मतलब इसका निकाला तो इसका मान निकल गया। लेकिन ये चीज आप नोट किए रहना कि अगर ये वैल्यू इसके मुख्य मान में नहीं है तो आप कुछ भी करके उसके मुख्य मान में कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप फिर काट दोगे। इसको तब तक नहीं काटना है जब तक कि ये इसके मुख्य मान में ना आ जाए। नहीं है तो पहले उसके मुख्य मान में कन्वर्ट करना है, फिर उसको काटना है। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेकर के समझाता हूं कैसे अगर नहीं रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो मैं कह दूं cos इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान निकालो, तो पहले क्या करोगे, मुख्य मान निकालने के लिए बराबर आप थीटा या किसी कोण के मान लोगे, अल्फा बीटा गामा फाई डेल्टा फाई कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने मान लिया। अब देखो जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर -1/2, इतना होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो जब ये चीज वहां पे देखो cos कितने की वैल्यू -1/2 होती है, या cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो वी नो दैट एक cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos हो गया कितना 60। अब यहाँ पे माइनस तो -60 कर दो, हो गया ना। अब इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या -60 cos के मुख्य मान के बीच में है, तो देखो -60 cos का मुख्य मान कहाँ है 0 से लेके 180। अब 0 से 180 आप जाओगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, तो 0 से 180 जाओगे कहीं माइनस पाओगे ही नहीं। और यहां पे क्या हो रहा है कि जो cos का मुख्य मान है वो क्या है -60 है,
-60 है, इसका मतलब क्या निगेटिव में है, या निगेटिव है ही नहीं है, इसका मतलब ये इसके मुकमान में नहीं है। जो मुकमान में नहीं है तो इसको इसके मुकमान में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करोगे देखो, तो आगे देखते हैं। देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, पर आगे माइनस है, माइनस को रहने दो। ये हो गया cos थीटा बराबर, ये है cos, देखो ये क्या है माइनस cos, रहने दो। इस 60 को हम लिख सकते हैं क्या, 60 को लिख सकते हैं 180 माइनस 120। कोई डाउट है आपको? cos 60 के स्थान पे cos 180 माइनस 120 कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऐसा जब आप करोगे तो ये बन गया cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, और cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है माइनस cos थीटा। होता है? बिल्कुल होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया cos थीटा बराबर, ये हो गया cos 120। अब देखो ये 120 जो है वो 0 से 180 के बीच में है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो है तो cos से cos काट दो आप, और थीटा बराबर क्या कर दो 120 कर दो। देखो जो बदलने का सिस्टम है, cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो सारे फॉर्मूले होते हैं अगर आपको बदलने आते हैं तो ठीक है। तो sin 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये सारे फार्मूले जो एक्ट पे करके बनते हैं, अगर उन सारे फार्मूले का अगर आपको ट्रिक मालूम है, या अगर आपको सारे फार्मूले मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि सर मुझे बदलना नहीं आता है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने पहले हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।